गीत सुना होगा आपने, धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आपको मालूम है, ऐसे गाते हैं लोग, धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापे में बूढ़े हो जाओगे, फिर तीर्थ नहीं कर पाओ। खूब अच्छे से जोड़ते हैं इस पर, हैं, बुढ़ापे में आंखें हुई बेकार, मेरा मन दर्शन को ललचाए। अब आंख बेकार हो गई, अब दर्शन, आंख से दिख ही नहीं रहे भगवान, किधर हैं महाराज जी, शास्त्र में क्या लिखा है, बुढ़ापे में पैर हुए बेकार, मेरा मन तीर्थ को ललचाए। अब इतनी सीढ़ियां कौन चढ़े, कैसे होगा, खूब हिम्मत करो तो भी आधी अधूरी वंदना करके नीचे आना पड़े। इसलिए बढ़िया युवावस्था, किशोर अवस्था, और समझदार हो गए तो बच्चे कोई कम समझदार नहीं होते हैं। हाँ, एक महाराज जी बता रहे थे, एक 10 साल के बच्चे से मैं पड़क गया, उसने मेरा पड़गान किया, पड़गान करके मुझे चौकी में बैठा करके बोलता है, महाराज जी आप बैठिए, अभी मैं बड़े महाराज को हार दे के आता हूं। तो बच्चे भी बहुत ऐसा, हाँ, एक एक सांस का उपयोग हो जाए, एक एक जीवन का एक एक पल कीमती है। विकारों में तो सांसें जा ही रही हैं, क्या करेंगे आप, हैं। सम्यक दृष्टि श्रावकों की जो बातें अपन सुनते हैं या जो कथाएं आती हैं कि उनका भोग विलास भी केवल वासना के लिए नहीं होता है, संतानोत्पत्ति भी होती है तो धर्म ध्यान की दृष्टि से, वंश वृद्धि के लिए, धर्म वृद्धि के लिए, कोई योग्य बालक निकल गया मुनि संघ में जाए तो मुनि संघ की वृद्धि के लिए। ऐसा है मंगलमय शासन। वादिराज मुनिराज के मुख से अपन ने ऐसे प्यारे मीठे शब्द सुने, और एक शब्द बहुत आखिरी शब्द और बहुत प्यारा शब्द, कल्याण कल्पद्रुमः खलु नः। हमारे लिए तो आपकी भक्ति इस काल में कल्याण कल्पद्रुम है। इस काल में हम शुद्धोपयोग में पहुंच जाएं और उसमें बस जाएं, ऐसा संभव नहीं है। किसी मुनिराज को क्षणिक शुद्धोपयोग हो तो हो, कदाचित किसी ग्रस्त के निर्मल परिणाम बन जाएं तो बन जाएं, वरना दिमाग तो कहां कहां जाता है। ऐसे में आपकी भक्ति ही हमारे लिए कल्याण कल्पद्रुम है। इसके भरोसे ही हमारा बेड़ा पार हो सकता है। कोई अच्छे से गीत ले लो, कोई अच्छे से भजन ले लो, कोई बढ़िया सा विधान विस्तार लो, रोज सुबह शाम देव दर्शन कर लो, यही हमारे लिए पार होने का तरीका है। बाकी तो दिमाग कहां कहां नहीं उलझा रहता है और किस किस चीज में नहीं जाता है। हे भगवान, आपको क्या बताएं, तुम जानत अंतर्यामी, तुम तीन भुवन के स्वामी, सब जानत, सब जानते हो आप, तो आपको क्या बताना परिणामों की दशा। फिर भी एक भक्ति कल्पद्रुम के समान है। इसलिए कहते हैं एक बार जिन मुख का दर्शन जरूर करो, प्रमाद मत करो। डाल का चूका बंदर, आषाढ़ का चूका किसान, परीक्षा का चूका विद्यार्थी और मंदिर का चूका गृहस्थ हमेशा पछताता है। पछताना पड़ता है बाद में, पहले ही हम समझ गए होते। जिनने इस स्तोत्र की रचना की वे भी बहुत महान आचार्य थे। उनने अपनी भले प्रशंसा ना की हो, लेकिन शायद उनकी प्रशंसा में किसी ने एक श्लोक लिखा और इसी काव्य के अंत में, एक ही भाव के अंत में जोड़ा, बहुत सुंदर। वादिराज मनु शाब्दिक लोको, वादिराज मनु तार्किक सिंहा, वादिराज मनु काव्य कृतस्ते, वादिराज मनु भव्य सहाया। वादिराज मुनिराज कैसे थे?
तो कहते हैं बादीराज बहुत मनस्वी थे, शाब्दिक लोको, बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, बहुत गहन शब्द संपदा उनके पास थी। बादीराज मुनिराज तार्किक सिंहों के समान थे। जैसे जैसे जंगल में शेर होता है, उसके सामने कोई नहीं आता, कोई मुकाबला नहीं करता, ऐसे बादीराज मुनिराज तार्किक सिंह थे। उनके सामने कोई भी न्याय के वाद विवाद के लिए नहीं आता था। उनसे जिज्ञासा का समाधान पालो, लेकिन तुम चाहो कि इनसे वाद विवाद करके जीत जाएं, जिन धर्म को हरा दें, तो ऐसा संभव नहीं है। उनका एक न्याय शास्त्र भी उपलब्ध होता है। बहुत बड़े न्यायक, बहुत बड़े, कहिए कि जज कहिए कि एडवोकेट कहिए, और जज और एडवोकेट भी क्या लगते हैं, जिन्होंने धर्म की, तत्व की, मोक्ष की, सर्वज्ञता की सिद्धि की, लोगों को सच्चे देव शास्त्र गुरु की सिद्धि की, उसका मार्ग बताया। तार्किक सिंहा और बादीराज मनुकाव्य कृतस्ते, और वे बादीराज मुनिराज बड़े काव्य करते थे, बड़ी सुंदर कविताएं रचते थे। और बादीराज मनुभव्य सहाया, बादीराज मुनिराज सब भव्य जीवों के सहायक हैं, सहायक थे। ऐसे बादीराज, आपने कथा सुनी है, हमने आपको प्रथम दिन ही बताई थी कि आचार्य श्री बादीराज स्वामी बहुत बड़े साधक थे। विक्रम की 11वीं शताब्दी में, माने आज से लगभग 900 साल, बोले 1000 साल पहले, वे इस धरती पर विराजते थे। महान वादियों में उनकी गणना होती थी। वादियों में, वादी का मतलब है, आजकल के वादी नहीं समझना जिनको वादी की बीमारी है और घुटने खराब हैं, सो ऐसे वादी नहीं थे वो ऐसे वादी थे, ऐसे वाद विवाद, आप सॉलिसिटर बोलिए, अटॉर्नी जनरल भी उनके सामने फेल हो जाए। मतलब वाद विवाद, किसी तरह के प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करके रख देंगे, और किसी का कोई तर्क उनके सामने नहीं चलेगा, सबकी काट उनके पास। ऐसे महान विद्वान थे। और चौलोक्य नरेश जगह सिंह प्रथम, जयसिंह नाम के एक राजा हुए चौलोक्य वंश में। चौलोक्य वंश एक ऐसा वंश था जिसने जैन धर्म की भी बड़ी प्रभावना की, और संभवतः जयसिंह नरेश के सामने इनका ऐसा संयोग बना कि जब ये उनके राज्य में पधारे तो इनका शरीर कुष्ठ रोग से बहुत व्यथित हो रहा था। देखो, बीमारियां हैं, किसी का पीछा नहीं छोड़ती। कभी कभी धर्मात्मा लोगों पर विपत्ति आती है, और कुछ लोग तमाशगीर जो होते हैं वो उंगली करते हैं, बहुत धर्मात्मा बनता था ना, इसने तो बहुत धर्म किया, आप देख लो। ऐसे मत बोलो, उसने धर्म किया है फिर भी अमुक अमुक खोटा कर्म उदय में आ गया, तैने तो कुछ नहीं किया, तेरा क्या होगा। कालिया कौन बोला? हाँ, तो काले कर्म कर रखे, तू जबरदस्ती निंदा किए जा रहा है, तैने तो कुछ नहीं किया। मुनिवर ने अभी एक बहुत अच्छा प्रसंग का हैं, देखो, ये धर्मात्मा बने, पीला कपड़ा पहन लिया, धर्मात्मा बन गए। ये बाहर क्या करते हैं, देखो, तुम आलोचना तो कर लेते हो, लेकिन तुमने कभी पीला कपड़ा पहन के अभिषेक एक दिन भी किया? बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि गांधी जी के आश्रम से संबंधित लोगों पर किसी ने टिप्पणी की कि वाह, चरखा काटते हैं, गांधीवादी बनते हैं, बाहर जाके शराब पीते हैं। क्या बढ़िया समाधान किया गांधी जी ने, भाई ऐसा मत कहो कि चरखा काटते हैं और बाहर जाके शराब पीते हैं, ऐसा कहो कि शराब पीने वाले लोग भी चरखा काटने लगे हैं, बाहर गुटखा खाने वाला भी मंदिर आने लगा, रात भर खाने वाला भी मुनिराज की सेवा में आ रहा है। ऐसे बोलो।
किसी को ईर्ष्या थी दिगंबर प्रभु से, मुनिराज से। उसने चाणक्य नरेश के सामने कहा कि रोज रोज आप प्रशंसा करते हो जिन धर्म की, जैन मुनियों की, सिद्धांतों की, देख तो लो जैन मुनि होते कैसे हैं। अपने ही राज्य में एक साधु आए हैं, कोड़ी होते हैं, कोड़ी। राजा ने भी कभी दर्शन किए थे, मालूम तो था कि अच्छे होते हैं, लेकिन सामने आए इस तर्क का क्या करें। जिन श्रेष्ठी ने कहा कि नहीं, कोड़ी नहीं होते, घबरा गया। जिन मुनियों के लिए अगर ये लेबल लग गया, ये ब्लेम लग गया, तो कितनी हानि होगी जिन प्रभावना की। गृहस्थ को जितनी अपने सम्मान की चिंता नहीं होती है, उससे ज्यादा जिन धर्म के सम्मान की चिंता होती है। हमारे दोस्त हमारे लिए क्या सोचेंगे, वो हमारे लिए कीमती नहीं है। हमारे धर्म के लिए क्या सोचेंगे। 10 दोस्त में से हमने 10 के साथ भोजन किया और 9 ने कहा कि बहुत अच्छा किया, चलो रात को खा लिया, तो क्या है, आजकल सारे जैनी खाते हैं, इसमें हमारी प्रशंसा नहीं है। लेकिन एक ने ये कहा कि तूने रात को नहीं खाया, ये 9 लोग कहते रहे और तूने रात को नहीं खाया, तू धर्म का पक्का है। धन्य है वो जैन धर्म जिसमें 12-12 घंटे का त्याग और युवा लोग भी कर लेते। हमसे तो नहीं छूटता। तुमको रास्ते से उतारने वाले लोग भी जानते हैं कि सच्चा और खरा है, लेकिन तुम्हारी ऊंचाई सहन नहीं कर सकते, इसलिए इसको घसीट के अपने बराबर करो। किसी शादी विवाह में आप जाएं और आपका रात्रि भोजन त्याग हो या प्रतिमाधारी हो, आपको 100 लोग खींचेंगे। खा लो तो क्या हुआ, तो एक ही दिन की तो बात है, और तुम्हारी तो बेटी है, और वगैरह है वगैरह है। उनको कुल मिला के घसीट करके अपने बराबर लाना है तुम्हारे लिए। क्यों? अभी तुम कुछ अलग दिख रहे हो कि हाँ ये रात्रि भोजन त्याग, काकी जी रात में नहीं खाते, भाई साहब छुआ हुआ पानी नहीं पीते, और बहुत लोगों को जम नहीं रहा कि इनकी अलग से जैसी वैल्यू हो रही है। जिन धर्म की मुनिराज की अलग से कीमत हो रही है, उस मंत्री को नहीं जमा। देख लो महाराज कैसे होते हैं साधु। सेठ जी ने कहा कि नहीं, इनका कहना गलत है। राजा ने कहा सही कौन है, कल सुबह जाके हम खुद देख लेंगे। सेठ ने जाके मुनिराज को कहा कि भगवान कैसे भी इस बीमारी को दूर करिए, जिन धर्म की, जिन मुनि की प्रतिष्ठा का सवाल है। आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जिन धर्म की प्रभावना। कहते हैं मुनिराज ने सहज ही वीतराग भक्ति में डूब गए। देह की तो इतनी सी फिक्र नहीं थी, फिर भी जब भक्ति में डूबे कि आपके माँ के गर्भ के में आने पर नगरी सोने की हो जाती है, फिर मैंने अपने गर्भ में, हृदय में आपको उदाहरण किया, ये शरीर सोने जैसा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भक्ति पूरी होते होते पूरा शरीर भी चमकदार सोने जैसा हो गया। बीमारी कहाँ गई, घाव कहाँ गए। आज भी होता है ज्ञानी, चूंकि हम इस पुद्गल की प्रतिष्ठा के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमें शरीर का मोह नहीं है, फिर भी कभी लगे आपको कि जिन धर्म से कुछ नहीं होता है, नमोकार के प्रभाव से कुछ नहीं होता है, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। अरे जिस मार्ग से मोक्ष मिलता है, उस मार्ग से अगर छोटी मोटी बीमारियों से मुक्त हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात। राजा ने मुनिराज के दर्शन किए, धन्य धन्य हो गए, और जैसे ही मंत्री की तरफ आंखें तरेरी तो सेठ जी प्रसन्न हो गए कि अब इसकी खबर ली जाएगी। लेकिन मुनिराज बोले महाराज क्षमा किया जाए मंत्री को, उसका कहना अपनी जगह पर सही था। ये तो पुद्गल का परिणमन है। कल तक वो जैसा कह रहे थे वैसा था, और आज वैसा हो गया जो सेठ जी चाह रहे थे। देखो थोड़ा सा कुष्ठ तो उंगली में अभी भी बाकी है। पुद्गल का भरोसा नहीं करना। पुद्गल का क्या विश्वास, देह का क्या भरोसा। इसलिए आत्मदृष्टि करना चाहिए।
सहज स्वभाव की दृष्टि हो। देखो तो मानतुंग गोस्वामी आदिनाथ की भक्ति में डूबे, जंजीरें आपो आप टूट गईं। मैना सुंदरी सिद्धों की भक्ति में डूबी, सबका कुष्ठ रोग दूर हो गया। कितने सारे उदाहरण हैं। आप ऐसे नहीं समझना मैना सुंदरी कोई दादी होगी, दादी को पूजा करना चाहिए। सुंदर कन्या थी, राजकुमारी थी, लेकिन उसका धर्म ध्यान कितना जबरदस्त। सेठ सुदर्शन युवा थे, सुंदर थे, नगर सेठ थे, लेकिन उनका जिन श्रद्धा कितनी जबरदस्त। जैन धर्म तो जन जन का धर्म है, और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सब इसको स्वीकार करें, जीवन में उतारें तो कल्याण आत्मा का जरूर होगा। होली के लिए लोग इधर उधर दौड़े फिर रहे, और इन युवाओं को देखो हैं, ईर्षा से, संतरामपुर से, किशनगढ़ से कई सारे लोग, और आज तुम्हारे भावनगर में सिद्धों के दरबार में होली मनाने को आए हैं। यही तो होली हो गई। 8 दिन विधान हुआ, 9वें दिन जोरदार हवन हुआ, और उसमें से जो ज्वाला निकली, फिर जो राख बनी, और एक दूसरे को भभूत तिलक लगाया, गुलाल लगाई, सम्मान किया, प्रेम किया, मिलजुल करके रहने का संकल्प किया। इससे बढ़िया होली और क्या होगी। मुनिराज कर्मों की होली जलाते हैं, गृहस्थ लोग अपने कसाई की, बैर की, द्वेष की होली जलाते हैं, और मिलजुल करके धर्म की सेवा प्रभावना करते हैं। भक्त प्रहलाद का उदाहरण लो तो भी कि इतनी पक्की श्रद्धा होना चाहिए, प्रभु हैं और प्रभु की भक्ति करेंगे तो हमारा भला होगा, कोई क्या बिगाड़ लेगा। अपने मार्ग से अपन विचलित ना हों और बीतराग प्रभु की वंदना भक्ति करें।